Hello students, welcome back to my EVS class for class 5th. Today I am going to teach you chapter 2 a snacks charmers story. यहाँ हम आपको स्नैक चार्मर स्टोरी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे एक बच्चा है आर्यनाथ, ठीक है ना। वो अपनी स्टोरी बता रहा है। वो क्या स्नैक चार्मर्स आपने सुना होगा। स्नैक चार्मर्स कहते हैं सांप पकड़ने वालों को, सपेरे जिन्हें हम कहते हैं ना। तो ये बच्चा है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है। ये अब हम स्टोरी को देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। आई एम आर्यनाथ। ये कह रहा है मेरा नाम आर्यनाथ है, मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मतलब ये कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे विश्वास है कि आप सब लोग ये नहीं कर सकते हो। डू यू नो वॉट? क्या तुम्हें पता है वो क्या है? आई कैन प्ले द बीन। मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। तुम ये सुन के तुम्हें सरप्राइज हो रहा होगा, मतलब कि ये कैसे कर सकता हूँ। यस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन। मैं स्नेक से डांस करवा सकता हूँ उस प्लेइंग बीन बजा के, है ना। ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने ये जो आर्ट्स कहाँ से सीखी है? ये मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखी है। वी पीपल आर नोन आर कालबेलियाज। हम लोगों को कालबेलियाज के नाम से भी जाना जाता है। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग्स आवर पीपल। मतलब जो मेरे ग्रैंड फादर यानी कि जो मेरे दादाजी थे, वो हम लोगों में बहुत फेमस थे। ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नैक्स। वो बहुत आसानी से बहुत जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे, है ना, पकड़ सकते थे। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। उन्होंने अपने पास्ट की बहुत सारी स्टोरीज मुझे सुनाई हैं। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। चलिए आइए अब हम उनके खुद के शब्दों में उन स्टोरीज़ को सुनते हैं। दादाजी रिमेंबर्स। दादाजी याद करते हैं उन दिनों को। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर्स एंड ग्रेट ग्रैंड फादर्स। मतलब जब मेरे दादाजी का और उनके पापा का टाइम था, उनके पिताजी का टाइम था। वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज, है ना, स्नेक चार्मर्स। हम लोगों के पास क्या होता था, हम लोग सपेरा हुआ करते थे उस समय में, हम लोग को सपेरा कहते थे। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्नेक्स जो हुआ करते थे वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमेशा से हुआ करते थे। वी यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कैरिंग अवर स्नैक्स इन बैम्बू बास्केट। मतलब कौन है? ये जो आर्यनाथ है उसके दादाजी बता रहे हैं। ये लोग हमेशा क्या करते थे? प्लेस टू प्लेस घूमा करते थे। क्या? अपने स्नैक्स को लेकर, किसमें? बैम्बू बास्केट में लेकर। आपने आजकल भी देखा होगा इस चीज़ को। तो वेन एवर वी स्टॉप्ड इन विलेज अ क्राउड वुड गैदर्ड अराउंड हियर। मतलब जब भी हम किसी गांव में जाकर रुक जाते थे, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वी वुड देन टेक आउट अवर स्नैक्स फ्रॉम अवर बास्केट। फिर हम क्या करते थे? अपने स्नैक्स को उसमें बास्केट में से निकालते थे। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। मतलब जो लोग होते थे वो वहाँ पे खड़े हो जाते थे जब प्ले शो ख़त्म हो जाता था। दे न्यू दैट इन अवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। मतलब हमारे पास एक टिन बॉक्स हुआ करता था जिसमें बहुत सारी मेडिसिन हुआ करती थी हमारे पास। तो वो लोग जानते थे कि हमारे पास मेडिसिन हैं, तो वो उन मेडिसिन के लिए वहाँ पे खड़े हुआ करते थे। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम जब सांप पकड़ने जाते थे तभी ये मेडिसिन हम कहाँ से? प्लांट से कलेक्ट करते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। यानी कि आर्यनाथ के ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें थी वो मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखी थी। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इफ़ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल वर फार ऑफ। यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, कि मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, उन्हें दवा दे सकता हूँ जब अगर कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल्स वहाँ पे पास में नहीं है तब भी। इन रिटर्न्स पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड गेन्स। और उसके बदले में लोग क्या करते थे? हमको कुछ पैसे दिया करते थे या अनाज दिया करते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। इस तरीके से हमारा घर चलता था, है ना। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर सम हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। मतलब ये कह रहे हैं कि कभी कभी लोग हमें वहाँ पे भी बुला के ले जाते थे। मान लो किसी को सांप ने काट लिया तो कोई लोग हमें बुला के ले जाते थे। फ्रॉम द मार्क्स
of the bite, I tried to find out which snake has bitten the person. मतलब जो सांप ने काटा होता था उस मार्क को देख के, हम उस निशान को देख के पहचान जाते थे कि कैसे सांप ने इसको काटा है. I would then give a medicine for that. फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दिया करते थे. But I have not always been on time to help. मतलब वो कह रहे हैं कि हम ज़रूरी नहीं है हर समय टाइम पर ही वहाँ पहुँचते थे. एज़ यू नो सम स्नेक्स बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट. आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं कि उनका काटा हुआ तुरंत स्पॉट पे डेथ हो जाती है, तुरंत ख़त्म हो जाता है. बट मोस्ट ऑफ द स्नेक आर नॉट पॉइजनस. लेकिन बहुत सारे स्नेक्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस नहीं होते हैं. समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच द स्नेक. मतलब कभी कभी फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फील्ड्स में होते थे तो वो भाग के आते थे चीखते चिल्लाते हुए स्नेक स्नेक सांप सांप. तो हम लोग क्या करते थे, उस सांप को पकड़ लेते थे. आफ्टर ऑल कैचिंग snakes was something I had been doing since my childhood. मतलब ये सारी चीज़ें आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक्स वॉज समथिंग, ये सारी चीज़ें मेरे बचपन से ही चली आ रही थी हमारे साथ. ओह दोज वर द गुड डेज. ओहो वो भी क्या दिन थे, कितने अच्छे दिन थे. वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज. हम हर तरीके से कई तरीक़ों से लोगों की हेल्प करते थे. वी ऑल्सो एंटरटेन दैम, हम उन्हें एंटरटेन भी करते थे, है ना. इट वॉज नॉट लाइक टूडे इवन एवरी वन वॉच TV फॉर एंटरटेनमेंट. लेकिन आज वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं पहले के जैसा. आजकल लोग TV से ही एंटरटेन हो जाते हैं, है ना, मनोरंजन कर लेते हैं अपने. व्हेन आई ग्रू एल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ फैंक्स. यानी कि जब जैसे वो दादाजी बता रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे फादर ने मेरे को एक चीज़ और बताई कि ना जो उनके टीथ होते हैं उनको कैसे निकालते हैं. उनके टीथ पॉइजनस टीथ को फैंक्स बोलते हैं. उनको जो टीथ जो पूरा पॉइजन होता है वो उनके टीथ में ही होता है, उनको फैंक्स कहा जाता है. ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नैक्स माउथ. उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कैसे स्नैक्स के जो पॉइजन की ट्यूब है उसको बाहर निकाला जाता है ना. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उस आर्यनाथ के ग्रैंडफादर ने उसको बताई. अब ये कह रहे हैं सोचो और बताओ. हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर. क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है तो कहाँ देखा है. आप कह सकते हो यस आई हैव सीन अ स्नैक चार्मर इन अ फेयर या इन माई स्ट्रीट या इन माई कॉलोनी, है ना. ये सारी चीज़ें. अब हैव यू एवर सीन अ स्नैक वेयर. सो अब वो कह रहे हैं क्या आपने कभी स्नैक देखा है. सो यस आप कह सकते हो यस आई हैव सीन अ स्नैक. एंड आप कह सकते हो इन अ टेम्पल, है ना. ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम. मंदिर में देखा या कहीं भी देखा. वेयर वर यू स्केयर्ड बाय स्नैक बाइट वाई. वो ये कह रहे हैं कि क्या कभी तुम स्नैक से डरे थे, और डरे थे तो क्यों डरे थे. ऑब्वियस सी बात है कि हम स्नैक से डरे होंगे. मैं आपको सच बताऊं तो मुझे तो चूया से भी डर लगता है. ये तो स्नैक की बात कर रहे हैं, है ना. तो इसलिए वो क्या स्नैक तो पॉइजनस होता है, बताइए. तो ये सारी चीज़ें कहीं डरने के लिए होती हैं कहीं ना कहीं, तो हमें डर लगता है. तो इसमें हम कह देंगे यस. डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस. सो नो आई डोंट थिंक सो. आप कह सकते हैं नो आई डोंट थिंक सो ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस. इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नैक आई डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी. मतलब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था आपके चैप्टर 1 में कि स्नैक्स के ईयर्स नहीं होते हैं, है ना. और हमने देखा भी था, ऐसा हम देख भी सकते हैं. कैन द स्नैक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन इट बीन्स मूव. मतलब ये कह रहे हैं क्या स्नैक्स को सुनाई देती है बीन की आवाज़. तो नहीं, उसे बीन की आवाज़ नहीं सुनाई देती. वो कैसे डांस करता है, वो जैसे जैसे बीन्स चलती है. आपने कभी स्नैक चार्मर को देखा होगा, जब वो बीन को बजाता है तो वो पूरा घूमता रहता है, इधर से उधर मूव करता रहता है. और जैसे जैसे बीन मूव करती है वैसे वैसे वो जो स्नैक होता है वो मूव करता है ना. तो वो सुन नहीं सकता लेकिन वो उसको देख के उसके अकॉर्डिंग डांस करता है ना. सो आई थिंक वुड यू अंडरस्टूड वेरी वेल, है ना. सो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और वी विल मीट इन my next video with many topics from this chapter. Till then, stay safe, stay home. Thank you.